हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हॉटस्टार रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस एपिसोड 6। गौतम अब सबके सामने एक्सपोज हो गया था, इसलिए वो जाता है सीधा शैला के पास और शैला के पास जाकर वो बोलता है कि यहाँ पर रुद्रा को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। गौतम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो शैला के ऊपर गन तान देता है और बंदूक की नोक पर बोलता है यहाँ पर डीसीपी रुद्रा को बुलाने के लिए। शैला दोस्तों वैसा ही करती है और डीसीपी रुद्रा को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाकर सारी बात बता देती है कि यहाँ पर गौतम गन के साथ आया है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शैला की ये बात है सुनकर दोस्तों गौतम पूरे गुस्से से भर जाता है और शैला की तरफ गन तान देता है और गन दोस्तों वही होती है जो उसने डीसीपी रुद्रा से ली थी, यानी डीसीपी रुद्रा की गन से ही दोस्तों वो यहाँ पर शैला को जान से मार देता है। जिस गन के शूट की आवाज़ डीसीपी रुद्रा ने सुन ली थी और दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दोस्तों वो पागलों की तरह गाड़ी अपनी दौड़ाना शुरू करता है और घर आके देखता है यहाँ पर दोस्तों शैला की लाश पड़ी होती है और शैला के दोस्तों आसपास वही सामान बिखरा हुआ होता है जो शैला और राजीव से कनेक्टेड था। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्लान किया जा रहा है कि डीसीपी रुद्रा ने ही गोली मारी है और यहाँ पर शैला और राजीव के बीच के सभी सामान को तोड़ा जा रहा है और चुन चुन के उन्हीं चीज़ों पर हमला किया जा रहा है। यानी दोस्तों गौतम पूरी तरह से यहाँ पे डीसीपी रुद्रा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें राजीव को दिखाया जाता है जो पुलिस वालों को घर के सामने देखकर घबरा जाता है और अचानक से देखता है दोस्तों यहाँ पर शैला की बॉडी को पुलिस लेकर जा रही है। यानी दोस्तों उसे कुछ भी नहीं आइडिया कि यहाँ पर हुआ क्या और शैला की मौत का राजीव को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो प्रबल को बता रही है कि यहाँ पर डीसीपी रुद्रा ने अपनी वाइफ को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गौतम को दिखाया जाता है जो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है और अपनी जेब में से कुछ निकालकर अपने लॉकर के अंदर रख रहा है। डिपार्टमेंट की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थी क्योंकि उन्हीं के एक ऑफिसर ने अपनी ही वाइफ को मार दिया। अब रिस्पेक्ट को वापस लेकर आना है और वो भी डीसीपी रुद्रा को पकड़कर। राजीव हेडक्वार्टर आता है और डीसीपी रुद्रा की सीनियर को बताता है कि उसने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शैला से बोला था कि तुम्हें मुझ में से और रुद्रा में से एक को चुनना होगा और उसने रुद्रा की जगह पर राजीव को चुना, इसीलिए दोस्तों रुद्रा ने यहाँ पर शैला को मार दिया। ऐसा राजीव जो है डीसीपी रुद्रा की सीनियर को बताता है। डीसीपी रुद्रा के पास अब कोई भी जगह छुपने के लिए नहीं बची तो दोस्तों वो फिर वहीं जाता है जहाँ पर वो छुप सकता था और वो जाता सीधा आलिया के पास और आलिया दोस्तों उसे हेल्प करती है उस चीज़ से निकलने के लिए। आलिया उसे बताती है कि तुम्हें इस चीज़ से लड़ना होगा, अगर तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा है तो तुम्हें उसको पकड़कर सजा देनी ही होगी। गौतम यहाँ पर बचने के लिए अपना दिमाग लगाता है और एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो डीसीपी रुद्रा ने उसे धमकी दी थी। यानी दोस्तों इसमें वो बताने की कोशिश कर रहा है अपने सीनियर को कि डीसीपी रुद्रा उसे अपनी वाइफ का कातिल समझता है, यानी शैला को गौतम ने मारा है, ऐसा डीसीपी रुद्रा समझता है। ये कि सच है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा डीसीपी रुद्रा समझता है, मैंने ऐसा नहीं किया है। पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर शैला की दोस्तों बॉडी मिली थी और वहां पर वही सामान बिखरा हुआ पड़ा था जो राजीव और शैला से कनेक्टेड था। तभी अचानक से प्रबल के पास दोस्तों यहां पर फ़ोन आता है रुद्रा का और डीसीपी रुद्रा उसे मुझ पे भरोसा नहीं है तो फ़ोन काट देना। लेकिन दोस्तों प्रबल को डीसीपी रुद्रा पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बोलता है कि यहाँ पर गौतम पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। इसके आगे वो कुछ नहीं बताता और बोलता है सिर्फ भरोसा मत करना। और दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा की वो गन भी बरामद कर ली जाती है जिससे यहाँ पर शैला को मारा गया था। अब इस गन को लेकर जाते हैं यहाँ पर सीपी आचार्य और सीपी आचार्य ही इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी इन सबूत को टेस्ट करेंगे और सीपी आचार्य इस चीज़ को लेकर गाड़ी के अंदर बैठकर निकल जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से दूसरी गाड़ी आती है और वहाँ पर दोस्तों इनके ऊपर हमला किया जाता है, यानी सीपी आचार्य और प्रबल के ऊपर। और दोस्तों ये और कोई नहीं रुद्रा और आलिया थे और दोनों ही यहाँ पर दोस्तों उस गन को लेकर चले जाते हैं। यानी एक सबूत जो शैला और रुद्रा को आपस में कनेक्टेड कर सकता था वो भी दोस्तों गायब हो चुका था। शैला के कत्ल होने वाली गन गायब हो चुकी है। दोस्तों ये बात जब गौतम को पता लगती है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि अब उसे पता था कि रुद्रा अब उसके पीछे ही आएगा और रुद्रा को अब फंसाया नहीं जा सकता और उस गन को दोस्तों उठाकर समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, यानी आखिरी सबूत जो था वो भी मिटा दिया जाता है। अब रुद्रा पूरी तरह से आज़ाद है और उसे अब कोई नहीं पकड़ सकता। रुद्रा फ़ोन लगाता है यहाँ पर गौतम को और गौतम को आने के लिए बोलता है वीटी स्टेशन के पास और गौतम भी दोस्तों वीटी स्टेशन के पास पहुंच जाता है ताकि इस कहानी को यहीं ख़त्म किया जा सके और पूरी पुलिस फोर्स इस चीज़ की तैयारी कर लेती है ताकि वो वहां जाकर उसे सज़ा दे सके।
और प्रबल से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास से गन लेकर कौन गया, क्योंकि प्रबल और आचार्य ही उस गन को लेकर आ रहे थे। तब प्रबल बोलता है कि मैंने पूरी तरीके से उसको देख नहीं पाया, यानी प्रबल अभी भी डीसीपी रुद्रा का ही साथ दे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाया जाता है राजीव का, जिसे आलिया अपने साथ लेकर आ रही है। और दोस्तों राजीव यहाँ पर डीसीपी रुद्रा को देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसे अभी भी लगता है कि शैला को किसी और ने नहीं, डीसीपी रुद्रा ने ही मारा है। और रुद्रा उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे शैला ने नहीं मारा, वो भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना राजीव प्यार करता है। और दोस्तों राजीव को कहीं ना कहीं डीसीपी रुद्रा पे भरोसा हो जाता है। डीसीपी रुद्रा यहाँ पर उसे अपना एक प्लान बनाता है और प्लान बनाकर उसे बता देता है कि उसे हेडक्वार्टर जाना है और उसे हेडक्वार्टर में जाकर कुछ करना है। हेडक्वार्टर में सभी लोग डीसीपी रुद्रा को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दोस्तों राजीव वहां पहुंच जाता है और राजीव अपनी बात करने के लिए बोलता है कि उसे किसी को अपनी बात बतानी है। दोस्तों यहां पर आचार्य उसकी मदद करते हैं और आचार्य बोलते हैं कि मैं हूं तुम्हारी सुनने के लिए। और दोस्तों सभी तरीके से टारगेट सेट कर दिए गए हैं ताकि रुद्रा को देखते ही उसे उड़ा दिया जाए और जिससे भी कुछ भी खतरा लगे तभी रुद्रा को जान से मार दिया जाएगा। रुद्रा वहाँ पर आ जाता है और दोस्तों वीटी स्टेशन पर वो वहाँ पर आकर गौतम से बात करना शुरू करता है। दोनों की सभी बातें सीनियर ऑफिसर सुन रहे होते हैं, इसलिए गौतम बोलता है कि तुम्हारी बीमारी का हम कोई बहाना बना देंगे और तुम वापस लौटकर आ जाओ, पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों डीसीपी रुद्रा बहुत ही ज़्यादा चालाक था और प्यार से उसके कान के पास आकर बोलता है कि जो तुम्हारे हीरो 5 मिनट पहले तुम्हारे पास थे अब वो तुम्हारे पास नहीं रहे, तुम्हारे लॉकर से वो निकल चुके हैं। और दोस्तों ये सुनते ही पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वो गौतम बोलता है कि तुम्हारी बीवी मरने से पहले तुम्हारा नाम ले रही थी, यानी दोस्तों वो किसी तरीके से डीसीपी रुद्रा को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और डीसीपी रुद्रा उसे मारना शुरू करता है। और गौतम को पिटता देखकर दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा की सीनियर ऑर्डर देती है यहाँ पर डीसीपी रुद्रा को मारने के लिए। तभी प्रमल अचानक से उस शूटर को धक्का देता है और डीसीपी रुद्रा की जॉइंट सीपी रमना आचार्य यहाँ पर दोस्तों राजीव के साथ होते हैं और राजीव बोलता है कि मुझे वॉशरूम आया है और बाथरूम जाने के लिए दोस्तों राजीव इधर उधर ढूंढना शुरू करता है और वो सुई लॉकर रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर 57 लॉकर में यहाँ पर हीरो को छुपाया गया और उन हीरो को दोस्तों वो किसी तरीके से ढूंढ लेता है और अपने पास रख लेता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो मास्टर प्लान था डीसीपी रुद्रा का वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया था और वो उस हीरो को लेकर वो अपने साथ आ जाता है और जैसे रूम से बाहर निकलता है तो दोस्तों उसे रूम के बाहर और कोई नहीं यहाँ पर गौतम ही मिलता है। अब गौतम चाह कर भी उसे ये नहीं बता पाता कि तू हीरे लेकर जा रहा है और वो हीरे मुझे दे दे, लेकिन दोस्तों उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है। अब यहाँ से दोस्तों राजीव पूरी तरह से निकलने की कोशिश करता है और बोलता है कि यहाँ पर जॉइंट सीपी उसे बाहर तक गाड़ी में छोड़ने आए। जॉइंट सीपी इसके लिए हाँ कर देता है और दोस्तों यहाँ पर आचार्य उसे गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और दोस्तों किसी तरीके से यहाँ से राजीव निकलने में कामयाब हो जाता है। अब दोस्तों राजीव अपना दिमाग लगाता है और राजीव दत्तानी की ट्रेसिंग शुरू कर देता है, यानी उसका पीछा शुरू कर देता है और वो जहाँ पर भी जाएगा उसे दोस्तों पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा। और दोस्तों राजीव को ट्रैक किया जा रहा है और गौतम उसके पीछे अपनी गन लेकर दोस्तों निकल पड़ता है, यानी दोस्तों जहाँ पर राजीव मिलेगा उसे वहीं पर ठिकाने लगा देगा। जॉइंट सीपी रमना आचार्य दोस्तों यहाँ पर प्रबल से पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसने यहाँ पर डीसीपी रुद्रा की जान क्यों बचाई, तो बताते हैं कि गौतम असली कल्प्रेट है। और दोस्तों जॉइंट सीपी सभी को बता देता है कि मेन कल्प्रेट और कोई नहीं यहाँ पर गौतम ही है, गौतम ने ही यहाँ पर शैला को मारा है। और दोस्तों यहाँ पर डीसीपी रुद्रा की सीनियर सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि यहाँ पर गौतम को किसी भी तरीके से जल्दी पकड़ा जाए। और गौतम वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर राजीव को ट्रैक करते हुए उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ डीसीपी रुद्रा उसका वेट कर रहा था। अब कहानी दोस्तों क्लाइमैक्स में आ जाती है जहां गौतम और दोस्तों यहां पर डीसीपी रुद्रा की फाइट हमें दिखाई जाती है और डीसीपी रुद्रा के सामने गौतम कन्फेस कर लेता है कि उसने ही शैला को मारा है और उसे मारते हुए उसे भी बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था जितना रुद्रा तुम्हें हुआ है। दोस्तों ये सब बातें गौतम डीसीपी रुद्रा रिकॉर्ड कर लेता है और एज ए सबूत के तौर पर उसे अपने पास रख लेता है। गौतम अब पूरी तरह से फंस चुका था और उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। गौतम यहाँ पर एक चाल चलता है और वो दोस्तों यहाँ पर प्रोवोक करने की कोशिश करता है डीसीपी रुद्रा को और बताता है कि गौतम और उसकी वाइफ शैला के यहाँ पर नाजायज़ संबंध थे, यानी डीसीपी रुद्रा से छुपकर शैला और गौतम आपस में रिलेशनशिप बनाते थे। इतनी बात होने के बाद भी दोस्तों डीसीपी रुद्रा गौतम को नहीं मारता और जेल में जाने के लिए बोलता है और डीसीपी रुद्रा का गौतम फ़ायदा उठाता है और गौतम उसे पीछे से चाकू मार देता। तभी अचानक से दोस्तों हमें आलिया देखने को मिलती
होती है। आलिया पीछे से आती है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गौतम के ऊपर गन तान देती है। गौतम पहले से ही मरने की कोशिश कर रहा था, उसे कोई जान से मार दे, क्योंकि वो जिंदा जाकर कोर्ट में नहीं जाना चाहता, ना ही वो जेल में रहकर अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। और वो यहाँ पर आलिया को प्रोवोक करता है कि वो उसे गोली मारे, और आलिया भी उसे मारना ही चाहती थी। यहाँ पर दोस्तों हमें राजीव को भी देखने को मिलता है और आलिया पूछती है राजीव से कि इसका क्या किया जाए। तब दोस्तों राजीव भी बोलता है कि यहाँ पर हमें गौतम को मार देना चाहिए, और वो गौतम को दोस्तों जान से मार। क्लाइमैक्स में दोस्तों गौतम की जान जाने के बाद दोस्तों वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोगों की तरफ बढ़ती है, जिन्हें दोस्तों पकड़ते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन फाइनली तीनों को जेल हो गई होगी, जो कि हमें इसके सीज़न 2 में देखने को मिलने वाला है। और सीज़न 2 दोस्तों जैसे ही आएगा मैं उसका भी अपडेट दूंगा। दोस्तों ये सीज़न 1 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और लूथर सीरीज़ पर जो इसको बेस बनाया गया वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया गया, और अजय देवगन ने इस एक्टिंग को दोस्तों और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। उम्मीद दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो जाइए और डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस को एंजॉय करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।